एक 4 सीटेड, वो भी नौकरी घोटाला में। बाहर है मुख्यमंत्री, पोस्टर बॉय बना के लेके चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो मुझे लगता है कि खुद वो तेजस्वी को फंसाने का काम किए हैं। यार लालू जी का भी, आज जो लालू जी कह रहे हैं कि भाजपा हमको फंसाने का काम किए, सारा सबूत तो नीतीश कुमार और ललन बाबू ले जा करके चारा घोटाला में और लैंड फॉर जैब के मामले को लेकर सारा सबूत तो सीबीआई को ललन बाबू और नीतीश जी ने दिया है। उनसे इस्तीफा लेने के बजाय गलबहियां करके विधानसभा के अंदर ले जा रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं है नीतीश कुमार को। लालू जी के पास मजबूरी है, उनके पास जहाँ का पूरा परिवार जो 4 सीटेड हुआ है, उनका एक भी परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो करप्शन में घिरा हुआ नहीं है। उन पर 4 सीट नहीं है। लालू यादव के पास आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। लालू जी के एक सुपुत्र अभी हाल ही में सिंगापुर की तस्वीर लगाए घूम रहे थे, तो सिंगापुर की तस्वीर के बजाय अपने पिताजी के द्वारा किए गए काले कारनामों की तस्वीर अगर वो लगाते, जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से जिन बच्चों का भी जन्म इनके शासनकाल में हुआ है, उन बच्चों को आज बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है और वो बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर के वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री जब बिहार में आते हैं तो उन्हीं मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश जी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें राजकीय अतिथि बना करके लाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई और इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। बीजेपी भी कार्यालय का भी देखने लायक है। यहाँ काफ़ी हलचल मचा हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मिलन समारोह यहाँ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी बीजेपी कार्यालय का के जो अंदर है वहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मिलन समारोह होने वाला है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और अंदर में जो समारोह है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ बीजेपी के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई, अब आज सत्र की शुरुआत हुई, नीतीश कुमार जी मतलब दोनों चचा भतीजा एक ही गाड़ी से अंदर गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? प्यार बहुत ज़्यादा उठ रहा है। निश्चित तौर पर प्यार बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और आज कौन था उनके साथ? एक 4 सीटेड, वो भी नौकरी घोटाला में। बाहर है मुख्यमंत्री, पोस्टर बॉय बना के लेके चल रहे हैं। 4 सीटेड हैं तेजस्वी यादव, उनसे इस्तीफा लेने के बजाय गलबहियां करके विधानसभा के अंदर ले जा रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं है नीतीश कुमार को। जिस नीतीश कुमार ने बिहार को बनाने का काम किया था, आज अपने हाथ से मटिया मेट कर रहे हैं और ये पोस्टर बॉय नहीं है, 4 सीटेड बॉय हैं। कुछ तो शर्म करिए नीतीश कुमार। क्या शर्म करने की बात कर रहे हैं? अब बताइए, तेजस्वी जैसे 4 सीटेड को लेकर घूमेंगे, जिनके महज साथ आने से आज भी कई लोग बिहार में मारे गए। दानापुर में कल रात में हत्या हुई। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि जानबूझ के ये तो बीजेपी करवा रही है, बीजेपी ईडी सीबीआई सबके घर में पहुंचा रही है। तो सीबीआई पहुंच रही है तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने आवाम के पैसा को लूटा है, उसकी खोजबीन सीबीआई कर रही है और आप गलबहियां कर रहे हैं। जंगल राज, कौन कहता है जंगल राज? खौफनाक राज आज चल रहा है, खौफनाक राज। और भी लोग जो हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप युवा हैं बीजेपी में और जिस तरह से विधानसभा की सत्र की शुरुआत हुई है और फिर शिक्षक बहाली को लेकर घेराव भी करने की बात कही जा रही है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि बिहार के बच्चों के भविष्य को अगर समाप्त करने वाले अगर कोई हैं तो लालू जी और नीतीश जी जैसे बड़े भाई और छोटे भाई हैं। आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि सारा किया धरा भविष्य बर्बाद तो बीजेपी वाले। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से जिन बच्चों का भी जन्म इनके शासनकाल में हुआ है, उन बच्चों को आज बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है और वो बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर के वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे बिहार के बच्चों के विषय में अपशब्द कहते हैं। उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे बिहार के बच्चों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार करते हैं और वही मुख्यमंत्री जब बिहार में आते हैं तो उन्हीं मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश जी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें राजकीय अतिथि बना करके लाते हैं।
उन्हें कम से कम यह पूछना चाहिए था कि बिहार के बच्चों के साथ जहां भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, आखिर उन्होंने पूछा क्यों नहीं। मैं आपको यह बताऊंगा कि लालू जी के एक सुपुत्र अभी हाल ही में सिंगापुर की तस्वीर लगाए घूम रहे थे, तो सिंगापुर की तस्वीर के बजाय अपने पिताजी के द्वारा किए गए काले कारनामों की तस्वीर अगर वो लगाते तो ये ज़्यादा जरूरी था कि किस प्रकार से बिहार के बच्चों के भविष्य को गर्त में पहुँचाने का इन लोगों ने कार्य किया। बुद्ध और महावीर की धरती, नालंदा और विक्रमशिला की धरती। बात बताइए, 13 तारीख को आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, मार्च करने वाले हैं, तो कितने लोगों की जुटता में आप लोग पहुँच रहे हैं? देखिए, हजारों नहीं लाखों लोगों की संख्या होगी। बिहार में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह गुरुओं का प्रदेश है। बिहार राज्य में, जिस राज्य ने विश्व को एक से बढ़कर एक गुरु प्रदान किए, उसी राज्य में जब गुरुओं का सम्मान नहीं रहेगा तो गुरुओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और बिहार का प्रत्येक नागरिक खड़ा रहेगा। अगर बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाना है तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षकों के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षकों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अभ्यर्थी भी वहाँ पहुँचेंगे, उनके पेरेंट्स भी बिल्कुल सभी लोग पहुंचेंगे और सबके साथ और सबको साथ लेकर सबके न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। सबके न्याय और सबके हितों के लिए हम लोग तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। देखिए, सरोज रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज रंजन जी, जिस तरह से आज विधानसभा की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ जा रहे हैं, आप लोग लगातार उन्हें घेरे में ले रहे हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? ये निर्लजता की पराकाष्ठा है नीतीश कुमार जी का। जो नीतीश कुमार जी 3C से कोई समझौता नहीं करने की बात कहते थे, यानी कि कम्युनलिज्म से, करप्शन से, क्राइम से, और एक 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाना, इस सूबे के अपमान की बात है, सूबे की जनता का अपमान है। मुख्यमंत्री जी की आपकी बातें कहाँ गई जो आप करप्शन से, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। रही बात नीतीश कुमार जी, तो मुझे तो लगता है कि खुद तेजस्वी को फंसाने का काम किए हैं। यार लालू जी का भी, आज जो लालू जी कह रहे हैं कि भाजपा हमको फंसाने का काम किए, सारा सबूत तो नीतीश कुमार और ललन बाबू ले जा करके चारा घोटाला में और लैंड फॉर जैब के मामले को लेकर सारा सबूत तो CBI को ललन बाबू और नीतीश जी ने दिया है। फंसा करके उनको रखना चाहते हैं ताकि मुख्यमंत्री पद हमारा सुरक्षित रहे। तेजस्वी यादव को नीतीश जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं और इसलिए ये केवल दिखावा के लिए विधानसभा के अंदर गए हैं, संतावना देने के लिए। मुझे तो क्या लग रहा है कि नीतीश जी अगर फंसा के रखे हुए हैं तो लालू जी कोई बच्चा तो नहीं है, वो भी तो कुछ ना कुछ लालू जी के पास मजबूरी है, उनके पास जहाँ का पूरा परिवार जो 4 सीटेड हुआ है, उनका एक भी परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो करप्शन में घिरा हुआ नहीं है, उन पर 4 सीट नहीं है। लालू यादव के पास आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप नीतीश जी का साथ छोड़ करके जनता के बीच जाइए। जिस तरह से आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद के जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो लालू जी के पास ऑप्शन क्या है, चारा क्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरोज रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने देखा ही कि बीजेपी कार्यालय में किस तरह से, विधानसभा में तो हंगामा हुआ ही हुआ, लेकिन बीजेपी कार्यालय में भी लोग घेर रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। एक गाड़ी में जाते दिखे, उसके बाद फिर बीजेपी लगातार घेरते नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी जानबूझकर, तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव, उन्हें जानबूझ के घेर रही है और जो सपना है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का, वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।